मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को शुक्रिया करूंगा, उनका नाम में धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मुझे उन्होंने ये मौका मुझे दिया है उनकी सच्चाई को सामने लाने के लिए, झूठी शिक्षा के खिलाफ बोलने के लिए मुझे परमेश्वर ने मौका दिया है। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद मैं दो हमारा मसीह भाइयों को मैं शुक्रिया करूँगा। पहला है हमारा चंदन भाई, जिनका एक यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल का नाम है बाइबल फैक्ट टीवी नामक एक चैनल है। और दूसरा है आस्क ग्यांग टीवी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आस्क ग्यांग टीवी जो भाई का नाम है आशीष भाई, आशीष छत्री, इन दोनों भाई को मैं शुक्रिया करूंगा, क्योंकि ये वीडियो का क्रेडिट पूरी तरह से उन लोगों का है, क्योंकि उनकी चैनल से मैंने लिया है वीडियो क्लिप और वीडियो। और इस वीडियो में हम पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे प्रोफेट बजेंद्र सिंह, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी जो शिक्षा है, उनको पूरी तरह से हम एक्सपोज करेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है चंदन और प्रोफेट बजेंद्र सिंह के बीच में, जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, और चंदन भाई जो है वो कोशिश करते हैं प्रूफ के साथ कि देखो ये सब गलत हो रहा है, किस तरह से ये प्रोफेट ले हैंड की नाम से वो पैसा लूट रहा है। वास्तविक में सच है, ये सच्चाई उनके फॉलोअर को दिखाई नहीं देता है, तो छोड़िए इस बात को। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम एक्सपोज करेंगे प्रोफेट बजेंद्र सिंह और उनकी जो झूठी शिक्षा है, उनका जो नकली काम है, जैसे कि बिशप विजय इमानुएल उन्होंने कहा था ये नकली काम है। उन सारे नकली काम को हम एक्सपोज करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो लोग हैं, प्रोफेट बजेंद्र सिंह जैसा कुछ लोग हैं, वो कैसे भरमाते हैं भेड़िए के रूप में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आपको पाल पोस के बड़ा किया, आप उसे पिटवाओ। रात को 2:25 से 30 बंदा लेकर रात को 2:30 से 3 बजे आप करने क्या आए थे? 2:30-3 बजे रात को इतनी भीड़ इकट्ठी करके। शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है। आपने ऐसे लड़के को ना अनाथ आश्रम छोड़ देना था। वही तो गलती, वो इस घर के लायक भी नहीं था। घर आपने देख लिया है किसका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितनी वीडियोस आप देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ पे कुछ दिन पहले चंदन जी अपनी होने वाली वाइफ, गर्लफ्रेंड, उसका पूरा परिवार और भीड़ लेकर यहाँ घुसे, यहाँ अटैक किया। आप देख सकते हैं दीवार भी यहाँ से टूटी पड़ी है। बताइए। रात को 12:30 पौने 1 बजे की बात है। मेरा आप माइक थोड़ा सा ना ऐसे रख लीजिए। रात 12:30 पौने 1 ऐसी इसमें टाइम की बात है। इसको देती है, जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आप उसे पिटवाओ। रात को 2:25 से 30 बंदा लेकर रात को 2:30 से 3 बजे आप करने क्या आए थे? 2:30-3 बजे रात को इतनी भीड़ इकट्ठी करके। शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है। आपने ऐसे लड़के को ना अनाथ आश्रम छोड़ देना था। वही तो गलती, वो इस घर के लायक भी नहीं था। आपको छोड़ देना था। आप भी अगर किसी बच्चे को लायक होता तो मैं यहाँ खड़ी होती, मैं मीडिया में खड़ी होती है। बताओ कौन सी माँ अपने बच्चे के खिलाफ वीडियो में खड़ी होती है? कौन सी कमी छोड़ी मैंने? बताओ, मेरे पड़ोसी बता दे, मैंने अपने बच्चों को 400 का जूता नहीं पहना। बाकी 2 साल में उसकी रियलिटी मैंने क्या क्या करो। से कह रहे हो वो इतना पैसे कमा रहा है, वो उतने पैसे। भाई तेरे को ये मिर्ची लग रही है कि वो पैसे कमा रहा है? आपको क्या लगता है कि 5 से 10 हजार लड़कियों की शादी 1 साल में बस ये चंदे से ही हो जाती होगी? एक लड़की की शादी में अगर मरी से मरी भी शादी कराओ ना, तो भी 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा लगता ही लगता है। अब 5,000 लड़कियों की शादी में तू खुद कैलकुलेट कर लियो। पढ़ा लिखा तो तू है नहीं, तो थोड़ा कैलकुलेटर खोल अपने फोन का और उसमें डाल। अगर 1 लाख रुपए एक लड़की की शादी में लगता है, तो 5 से 10 हजार लड़की की शादी का खर्चा कितना आता होगा? कितना दान जाता है? चले मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वहां जाते हैं, आप कितना दान देते हैं? सोता रहता है। अच्छा, सोता। प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने हराया स्वयं लूसीफर को।
हेलो, मेरा नाम है आशीष जितने और आप देख रहे हैं एसगेन टीवी। तो भाई एक और एनालाइज करने वाली वीडियो में लेके आ गया, जिसमें हम अच्छे से वीडियो एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि भाई जो यहाँ पर जो भी इस वीडियो में कुछ हो रहा है भाई, ये सच हो रहा है कि भाई ये सब नाटकबाजी चल रहा है भाई। तो ऐसे ही एक वीडियो आज मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए, जहां पर प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के पास पहुंचा स्वयं लूसीफर शैतान। चलिए देखते हैं। हाँ, जय मसीह की। सुनो, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। तो हमेशा की तरह जो बजेंद्र सिंह है वो सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये सेवा लगता है, प्रभु की सेवा, लेकिन ये प्रभु की सेवा नहीं है। प्रभु की सेवा है लोगों को सुसमाचार सुनाना कि तू पापी है, तुझे यीशु की जरूरत है, अपना मन फिरा। ये है सुसमाचार। लेकिन कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं क्या हो गया भाई, अगर प्रॉफिट जी गलत भी कर रहे हैं तो वो तो कम से कम प्रभु का काम तो कर रहे हैं, ये प्रभु का काम नहीं है। बहुत लोगों को लगता है प्रभु का काम है। तो हमेशा की तरह बजेंद्र सिंह ये सेवा करते हैं, जो कि सेवा है नहीं, और वहां पर पति पत्नी आते हैं और उनमें से एक के अंदर लूसीफर उतर जाता है। देखते रहना आप। मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये आपकी वाइफ को जो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब मैं इसको देख रहा था, अभी ठीक ठाक बैठी थी कि नहीं? एक मिनट, अरे किसी ने आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? अरे भाई, अगर इस औरत के अंदर दुष्ट आत्मा यानी लूसीफर है, तो भाई ऐसा बाल वाल खुद क्यों खोल रही है भाई? बहुत खोल के ये डिस्को दीवाने क्यों कर रही है भाई? एक बार स्लो मोशन में रिप्ले देखिए, खुद बाल खोल रही है। कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब मैं इसको देख रहा था, खुद ब खुद बाल खोल रही है। ये लूसीफर कर रहा है कि भाई ये खुद कर रही है? मुझे तो लग रहा है भाई लूसीफर को क्या मतलब भाई, बाल खुले हो ना हो, अगर उसके अंदर लूसीफर आया भी है तो भाई डायरेक्ट बोलेगा मैं लूसीफर हूँ करके बोलेगा ना भाई। वो बाल खोल के पूरा ऐसा डिस्को दीवाने करने का क्या जरूरत है भाई? इसने हमारे शहद को खाया है। सुन रहे हो? ये क्या पापा जी 15-16 साल से परेशान है। 15-16 साल से परेशान हो रहा है बच्चा, अब नहीं होगा। वेल, अगर मैं सच बताऊं तो भाई मुझे तो ये लूसीफर कम, लेकिन भाई बेगुनाह शादी में अब्दुल्ला दीवाना ज्यादा लग रहा है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना भाई, जो मतलब शादी में बुलाया नहीं होता लेकिन चले जाते हैं भाई खाना खाने के लिए, और भाई लोगों को शक ना हो कि भाई मेरे को बुलाया नहीं बोल के वो लोग बहुत नाचते हैं डिक्की चिक्का, ताकि लोगों को लगे भाई ये दूल्हे की तरफ से। तो ऐसे मुझे भाई ये लूसीफर कम, लेकिन भाई बेगुनाह शादी में अब्दुल्ला दीवाना ज्यादा लग रहा है। हाँ, डिंकी टिक्की। क्योंकि भाई लूसीफर को क्या मतलब है भाई, वो क्यों आके पूरा डांस करेगा भाई आके चर्च के अंदर? हाँ, क्या मतलब है उसको डांस करने का? सही पकड़े हैं। ये क्या कहां से ये लोग ये सब लेके आते हैं भाई? बोलो हालेलुया। अब नहीं होगा। कहाँ पैर छूने हैं? हाँ, ले छू ले। कुछ लोग मुझसे कहते हैं अरे भाई बजेंद्र जो कर रहा है करने दो ना, आपको क्या आपत्ति है? तो भाई मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति इसलिए है क्योंकि भाई ये ना जो बजेंद्र है ये अपने आप को स्वर्गदूतों से भी बड़ा बना रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई बाइबल में जब यूहन्ना जो था ना, जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, अंतिम पुस्तक बाइबल की, वो जब स्वर्गदूतों के पैरों में झुकने गया ना, तो भाई स्वर्गदूत ने मना कर दिया भाई। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन 22:22 8 और 9, ध्यान से सुनिए। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत, ध्यान दीजिए, जो स्वर्गदूत मुझे यानी यूहन्ना को ये बातें दिखाता था, मैं उसके पैरों पर ओके दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। अभी स्वर्गदूत ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। और उसने यानी उस स्वर्गदूत ने यूहन्ना से क्या कहा? उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर। क्या कहा स्वर्गदूत ने? ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, अबे मेरे पैर में मत झुक, स्वर्गदूत कह रहा है। यहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत यूहन्ना से कह रहा है कि मैं तेरे बराबर का, यूहन्ना मैं तेरे बराबर का दास हूं, तेरे बराबर का हूं मैं। लेकिन यहां पर हमारे बजेंद्र जी जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, वो कहते हैं कि छू ले मेरा पैर भाई, छू मेरा पैर छू। कहाँ पैर छूने हैं? हाँ, ले छू ले। क्या आप दास है परमेश्वर के? दो चीज हो सकती है, या तो बजेंद्र परमेश्वर का दास नहीं है, या अगर वो परमेश्वर का दास है तो वो पैर छूने को कभी नहीं कहेगा। सुनो, छेड़ना नहीं, इसको छेड़ना नहीं करने दे, झूले लेने दे, इसको ऐसे झूले लेने दे। हाँ, झूले, शाबाश। 1 झूला, 2 झूला, 3 झूला। देखिए बाइबल हमें सिखाती है सांप के जैसा चालाक बनो,
और जो कबूतर है, कबूतर के जैसा सीधा बनो। तो हमें हर एक चीज को बारीकी से देखना चाहिए। मैं खुद मसीह हूं, अब खुद सोचिए, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, क्योंकि बाइबल सिखाती है हमें सांप के जैसा चालाक बनना है, तो बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। लूसीफर चर्च में आया, ठीक है, मान लेते हैं। अभी चर्च में आके वो झूले ले रहा है भाई, 1 झूला 2 झूला 3 झूला। शाबाश, 1 झूला 2 झूला 3 झूला। तुम लूसीफर हो कि बच्चे हो भाई? ये क्या नाटकबाजी है हा? या तो ये लूसीफर नहीं है, या तो बजिंदर सबको भाई बना रहा है भाई। हा? इसके लिए ये हो क्या रहा है भाई? झूले ले रहा है शैताना के चर्च के अंदर। वेल, सच्चाई तो ये है कि ये स्त्री जो खुद को लूसीफर कह रही है कि मेरे अंदर लूसीफर आ गया है, ये स्त्री एक एक्टर है, एक कलाकार है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई सच में लूसीफर आया था उस दिन चर्च के अंदर, सच में आया था, अगर कोई कहता है तो वो व्यक्ति मुझे ये जवाब दे कमेंट्स के अंदर, लेकिन मुझे ये भी तो बताओ ना भाई कि शैतान आके भाई झूले ले रहा है, बजिंदर के पैर छू रहा है, वो झूले क्यों लेगा भाई? शैतान तो परमेश्वर के दासों से नफरत करता है, वो पैर क्यों छुएगा? आप लोगों को एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना ये बात को, कि देखिए जो एक्टर, जो लड़की खुद को शैतान कह रही है कि मेरे अंदर शैतान आ गया, वो असल में शैतान नहीं है, वो एक्टर है। परंतु असली शैतान कौन है? असली शैतान भक्ति का भेष धरे हुए है। असली शैतान जो कि परमेश्वर कहते हैं जो तुम्हें फ्री में मिला है फ्री में दो, लेकिन वो पैसे चार्ज करता है 25,000 50,000, वो है असली शैतान, वो चला के शैतान। देखो चर्च के अंदर एक ऐसे जो शैतान है वो भक्ति का भेष धरे हुए है। जो असली शैतान है वो ऐसा दिखा रहा है कि भाई वो भेड़ है परमेश्वर का, भेड़िया नहीं। बाइबल सिखाती है ना भेड़ के खाल में भेड़ी है, यही है। दूसरा जो शैतान नहीं है बल्कि एक एक्टर है, इंसान है, उसको शैतान प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है। बहुत चालाक है शैतान, सांप के जैसा चालाक हमें भी बनना है। बस 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 बस। बजिंदर कह रहा है बस 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 बस, तेरा नाटक बहुत हो गया, अब रोक दे। फ्री हो जाए, फ्री। तो बजिंदर ने शैतान को निकाल दिया। चलो ठीक है, यीशु के नाम में। अरे ये क्या यार, ये तो फिर से उठ गई। शायद इस लड़की को ओवर एक्टिंग की ज्यादा आदत है, ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। सुनो, हाँ, उधर कर माइक। अरे हाँ भाई यार, सही से माइक लगा मुंह पे, वरना इतने लोग जो देखते हैं यूट्यूब पर वो लोग कैसे बुद्धू बनेंगे। लगा माइक सही से। कैमरा कर। ओए कैमरामैन, सही से कैमरा दिखा, वरना लोग कैसे इस जाल में फंसेंगे। सही कैमरा लगा। आओ शाबाश, चलो टिक 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 टिक, दर 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 ताली बजाओ। एक तो यार ये बजिंदर के यार ये गाना गाने वाले जो लोग हैं ना, ये कहीं पर भी भाई भजन घुसाड़ देते, कहीं पर भी परमेश्वर का गाना घुसाड़ देते हैं भाई। कुछ हुआ ही नहीं कि भाई ताली 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 बजाओ, फिर कुछ क्या नहीं हुआ कि हालेलुया हालेलुया। अरे ये क्या है भाई? बाइबल सिखाती है हर एक चीज का समय होता है, उठने का, खाने का, पीने का, रोने का, हंसने का, प्रार्थना करने का, भजन करने का, परमेश्वर का महिमा करने का, हर एक चीज का समय होता है। तुम कहीं पर भी कुछ भी नहीं घुसेड़ सकते। कुछ हुआ नहीं कि ताली 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 बजाओ, ये ऐसा नहीं होता है भाई। कहीं पर भी कुछ चीज मत घुसाड़ दो यार, तुम कहीं पर भी व्यर्थ में परमेश्वर का नाम मत लो। वेल, आप लोग जानते ये ऐसा क्यों करते कि हर चीज में ये पूरा खुशी घुसेड़ देते, खुशी या जोश घुसेड़ देते हैं हर चीज में। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं आप जानते हैं? आप लोग ने देखा होगा कि कुछ जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो लोगों को भाई इतना जोश भर देते हैं कि तुम आग हो, तुम ये हो, तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो, अपना बिजनेस खोलो। बाद में 1-2 दिन बाद देखते हैं भाई किसी व्यक्ति का वो जोश में तो आ गया भाई, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया। बिल्कुल वही कर रहे भाई, ये ताली ताली बजाइए, हर चीज में खुशी घुसेड़ दे रहे, जिस वजह से भाई लोग उत्साहित हो गया, अरे भाई कुछ तो है भाई इमोशनली। ये तेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया जिस दिन तेरी शादी हुआ, प्रॉब्लम डला। सुन तो ले, तू किसी के पास गया था, सियाने के पास, उसने कहा इतने कुत्तों को रोटी डाल दो। लूसीफर घूम घूम के थक गया भाई, लेट गया। तू बकवास करता रहा, मैं तो सो रहा हूँ भाई। उससे भी काम नहीं चला। और जिस समय तेरा तागे बनवाए उससे भी काम नहीं चला। लेकिन जहां तूने तागा बनवाया उसने वहां पर एक ऐसे पढ़ के 4 14 24 कुत्ते के पेट में भरा, मायावती की माया, फिर किसी माता का साया तेरे अंदर डाल दिया। सुन रहे हैं? तुमसे नहीं होगा भाई, कॉमेडी तुमसे नहीं होगा, कॉमेडी हम करेंगे ना। तुम क्या यार सब इतना घटिया जोक मारते हो यार, कोई ये आया बाया पता नहीं क्या बोल रहा है भाई। 14 24 कुत्ते के पेट में भरा, मायावती की माया, फिर किसी माता का साया तेरे अंदर डाल दिया। सुन रहे हैं? हो सकता है क्या बोला उसने मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बता रहा हूं कि उस पर कागज पर नाम लिखा है सिमरन। किसका नाम है सिमरन? मेरी वाइफ का।
यार ये लोग फिर शुरू हो गए यार, ये ताली बजाओ बस। और नाम बता दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया। बागेश्वर बाबा है, वो भी बहुत कुछ बताता है, तो इसमें कौन सा डिफरेंस है भाई। ये भजनदर जिस एक्टर को लेके आया ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ ये एक्टर जो है ये विश्वासी नहीं है। इसको मालूम नहीं है, ये लड़की ये भी नहीं जानती कि जो सही बाइबल का लूसीफर है वो भाई परमेश्वर की महिमा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि लूसीफर खुद परमेश्वर बनना चाहता है, परमेश्वर का जगह लेना चाहता है। बाइबल तो ये सिखाती है। आप खुद सोचो, जो शैतान परमेश्वर का जगह लेना चाहता है, परमेश्वर बनना चाहता है, परमेश्वर को हटा के, वो शैतान क्या परमेश्वर की महिमा करेगा? सोचो हा? और ये एक्टर जो है, इस लड़की को पता नहीं है ये बात, ठीक है। ये तो पूरा नाच रही है, ताली 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 बजा, परमेश्वर की महिमा कर रही है। इतना ही नहीं, बजिंदर को जरा ध्यान से देखो। जब बजिंदर ने नोटिस किया कि भाई ये लड़की तो भाई ये परमेश्वर की महिमा में नाच रही है, तो बजिंदर चुप कराता है उसको, रुक रुक रुक, लेकिन रुका नहीं। जब वो लड़की तो बोला चुप, गाना बंद कर। ध्यान से देखो, देखा लूसीफर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, जो खुद परमेश्वर बनना चाहता है। कमाल है यार। बजिंदर ये बात अच्छे से जानता है कि जो शैतान है, जो खुद परमेश्वर बनना चाहता है, वो कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि वो कुछ बात परमेश्वर का मान भी ले कि निकल जा बोलेगा तो वो निकलेगा, लेकिन वो महिमा जय जयकार कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो शैतान है। वो परमेश्वर को हटा के खुद परमेश्वर बनना चाहता है, परमेश्वर का जगह लेना चाहता है। और ये बात बजिंदर अच्छे से जानता है, इसीलिए वो रोक रहा है। रुक रुक रुक, तू कहाँ नाच रही है भाई? ये पक्का ये लड़की मसीह तो नहीं हो सकती, क्योंकि मसीह लोग तो इतना बात जानते हैं। कौन है तू? कौन है? कौन? ओ तेरे की डार्लिंग, सारी करी है। हालेलुया। मैंने कहा ना, बजिंदर ये बात अच्छे से जानता है कि जो असली शैतान है बाइबल का, लूसीफर, ये ऐसा नकली वाला नहीं। वो लूसीफर जो बाइबल का है, वो भाई कभी परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, जय जयकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो खुद परमेश्वर बनना चाहता है। इसलिए देखो, बजिंदर जैसे ही उस लड़की ने बोला हालेलुया, यानी परमेश्वर की महिमा हो, वैसे ही बजिंदर कहता है चुप। हालेलुया। चुप। अपन डरता नहीं है हालेलुया कहने से। अगर ये लड़की सच में इसके अंदर लूसीफर आया होता, तो ये हालेलुया का मतलब जानती कि हालेलुया का मतलब होता है याह की महिमा। या क्या है? याहवे परमेश्वर का नाम है, उसका शॉर्ट फॉर्म है याह। ये दो शब्दों को मिला के बनाया हालेलुया शब्द। हालेलुया, याह परमेश्वर का नाम है, यानी परमेश्वर को महिमा नहीं चढ़ाती अगर ये सच में लूसीफर होती। कौन है तू? गाना बजाओ। दे अशोक छोड़। ताली बजाओ। दर 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 ताली बजाओ। लो देख लो, फिर से भूतनी लूसीफर चालू हो गए, नाच रही है, दर 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 ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा कर रही है। टोटली अनबिब्लिकल। ऐसा कोई वचन नहीं है कि भाई शैतान परमेश्वर की महिमा करता है, बल्कि ऐसा वचन है शैतान परमेश्वर बनना चाहता है, परमेश्वर को हटा के। लेकिन ये लूसीफर, ये तो बोल रही है गाना बजाओ। गाना बजाओ। दे अशोक छोड़। ताली बजाओ। और नाच भी रही है। अरे तो नाचना ही है तो थोड़ा अच्छा नाचो ना, थोड़ा अच्छा वाला डांस करो यार। ये क्या ये? हालेलुया। वाह वाह यार, तू तो लूसीफर को लिए घूम रहा साथ में। लूसीफर सबसे बड़ा जो शैतान का हेड है, उसका नाम लूसीफर है, कई लोगों को नहीं पता। और देखो आज लूसीफर नीचे आ गया भाई साहब। और देखो आज लूसीफर नीचे आ गया भाई साहब। लूसीफर नीचे आ गया, ये क्या होता है भाई? क्या बजिंदर आपको इतना नहीं मालूम? लूसीफर पहले से नीचे ही है, वो अभी दुनिया उसी के हाथों में चल रही है। अभी जब यीशु आएगा तब यीशु मसीह लेगा। देखिए, ये बहुत गहरी बात है। जो दुनिया है, लूसीफर जो है अभी कंट्रोल में है, लेकिन साथ साथ में सब परमेश्वर की देख रेख में हो रहा है। आज परमेश्वर लूसीफर को कार्य करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह का राज्य आएगा तब लोगों को पता चलेगा ना कि अभी जो दुनिया है वो कितनी बुरी है। हम देख सकते हैं ना कि रेप, मर्डर, क्या क्या होता है इस दुनिया में, बुराइयां, लूट पाट। परमेश्वर ने इसीलिए लूसीफर को अलाउ कर रखा है कार्य करने के लिए इस दुनिया में, क्योंकि जब यीशु आएगा ना तब लोगों को पता चलेगा कि भाई जो पहला राज्य था लूसीफर का, जो अभी है भाई, वो कितना बुरा था। और जब परमेश्वर का राज्य आएगा ना तब ये सब कुछ नहीं होगा, हत्या, मर्डर, रेप, सब कुछ नहीं होगा।
तो जब तक बुराई नहीं होगी तब तक भलाई का पता नहीं चलेगा ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। दोनों का होना जरूरी है। परमेश्वर ने लूसीफर को जिंदा भी इसलिए रखा है अभी तक ना, कार्य करने दिया है, क्योंकि लूसीफर का भी एक मकसद है। परंतु हमारे प्रॉफिट जी इतना भी नहीं जानते कि लूसीफर इधर ही कार्य कर रहा है पृथ्वी में। वो कहते हैं कि लूसीफर नीचे हो गया भाई साहब, और देखो आज लूसीफर नीचे आ गया भाई साहब, उस तेरे की कमजोर भी कर दिया। ने दोबारा से बता क्या नाम है तेरा, कौन है तू? भाई कौन है? लूसीफर। लूसीफर, इंग्लिश में बोलना। आई एम लूसीफर। वाओ, ये क्या नौटंकी लगा के रखी है भाई इन्होंने। और ये बजेंद्र क्या कर रहा है भाई, लूसीफर से बोल रहा है इंग्लिश में, बोल तो इंग्लिश में। लूसीफर इंग्लिश में बोलना। हाँ? और ये मुझे इतनी हंसी आ रही है सच में, क्या बताऊं भाई। और ये कैसा लूसीफर है जो भाई इंग्लिश भी गलत बोल रहा है? ये आई एम लूसीफर नहीं बोल रहा है, ये आई केम लूसीफर। आई एम लूसीफर। ध्यान से सुनो, ध्यान से। आई एम लूसीफर। क्या? आई एम लूसीफर। एक और बार, एक और बार। आई एम लूसीफर। आई केम लूसीफर। ये लूसीफर कम मेरे को दीपक कलाल ज्यादा लग रहा है। सारा मूड खराब कर दिया। आई केम लूसीफर क्या होता है भाई, ये कौन सी इंग्लिश है? अगर ये सच में लूसीफर होता तो भाई लूसीफर शैतान को इंग्लिश भी नहीं आती क्या? इतना गवार है वो। भाई सच में यार। छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी बीबी है। इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी बीबी है। तो लूसीफर है कि भाई तू पैसा मांगता है? अरे यार ये तुम लोग भूत निकाल रहे हो कि कॉमेडी शो चालू करके रखा है? क्या लगती है तेरी पत्नी? आई एम वाइफ। यस। पत्नी, आई एम वाइफ। अबे लूसीफर तू क्या भाई स्वर्ग से इसलिए निकाला गया था कि तू इंग्लिश के टेस्ट में फेल हो गया? अबे यार अगर इस लड़की के अंदर सच में लूसीफर होता तो एटलीस्ट लूसीफर को इंग्लिश तो आनी चाहिए थी ना। देखा, इससे पता चल जाता कि ये लूसीफर नहीं है, ये बस इसके एक्टर है जिसको सही तरीके से इंग्लिश भी नहीं आती। इससे अच्छा होता कि बजेंद्र मुझे ले लेता यार, मैं अच्छा एक्टिंग करता। देख अब देख लूसीफर की एक्टिंग करता हूं मैं। काट, नहीं हुआ। पहले लूसीफर का जैसा आंख बनाना पड़ेगा। उसका आंख कैसा था वो तो देखा नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। तेरे को मार दूंगा रे यार, ये तो कॉमेडी हो गया यार। नहीं ये मेरी पत्नी है रे, तेरा को मार दूंगा रे। इंटरेस्ट क्लब यार, ये तो साउथ इंडियन हो गया यार। कट, एक्शन। कॉमेडी क्यों निकल रहा है यार? ज्यादा जोश लग गया। मैं मार डालूंगा। ये थोड़ा बहुत होगा। ओ भाई अभी देखना भाई, ये बजेंद्र और ये लूसीफर बात करेंगे कौन सी भाषा में जानते हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश। मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो उनका एक्सेंट है, मतलब जो उनका बोलने का तरीका है, वो तो भाई बोल रहे हैं इंग्लिश की तरह, लेकिन बोल रहे हैं हिंदी, तो इंग्लिश। देखो भाई ये सच में बहुत कॉमेडी शो है यार। यस, लूसीफर की वाइफ भी है। हाँ जी, ये मुझे बहुत स्मार्ट लगती है। लेकिन देखा, इसे ही कहते हैं इंग्लिश। मैंने इसकी कंडीशन ऐसे कर दी है। अबे लूसीफर तेरे को सीधा खड़ा होके बोलना नहीं होता क्या कि कर दी है? ऐसा दीपक लाल जैसा करने का जरूरत था क्या? एक तो हंसी भी आ रहा है, थोड़ा बहुत दुख भी मिक्स है उसके साथ। क्यों? क्योंकि भाई ये परमेश्वर के घर को, जहां पर भाई हमें परमेश्वर का वचन सीखना सिखाना चाहिए, वहां भाई ये कॉमेडी शो चालू करके रखे भाई। कंडीशन कर दी है क्योंकि मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। तू तो फॉरेन में रहता है, यहाँ क्या करने आ गया? लो सुन लो बजेंद्र पाजी क्या कह रहे हैं। जो लूसीफर शैतान है वो फॉरेन में रहता है। अरे भाई इतना भी नहीं मालूम आपको? इंडिया में क्या करने आ गया? नहीं दे रहे थे। तेरे को क्या परेशानी है? मुझे बहुत चिड़ै यीशु को मानती है। चिड़ै? क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अरे दीदी थोड़ा संभल के, बजेंद्र पहले मामा के घर जाके आ चुका है, बच जाओ, ऐसा मत करो उसके सामने। चुप कर, तेरा हालेलुया नहीं लेंगे हम। बजेंद्र ये बात अच्छे से जानता है कि शैतान कभी परमेश्वर का महिमा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, इसलिए बजेंद्र बोला तेरा हालेलुया नहीं लेंगे हम। चुप कर, तेरा हालेलुया नहीं लेंगे हम। लेकिन ये बात वो लड़की नहीं जानती ना, एक्टर नहीं जानती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चुप, हालेलुया बोल रही है तू, तेरा लूसीफर। अच्छा चल बोल। मैं भी परमेश्वर को मानता हूँ, ऐसी बात नहीं। वेल ये सो कॉल्ड लूसीफर कहता है कि भाई मैं भी परमेश्वर को मानता हूं। अगर ऐसा होता तो शैतान कभी भी गलती नहीं करता, ठीक है, वो अपने आप को परमेश्वर की जगह में रखने का कोशिश नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। शैतान परमेश्वर को मानता नहीं है, परमेश्वर से डरता है, दोनों में डिफरेंस है। परमेश्वर को मानना मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मुंह से मानना मतलब उसके पीछे चलना। वो परमेश्वर को नहीं मानता शैतान, पर परमेश्वर से डरता है। तो अभी देखिए जो सो कॉल्ड लूसीफर है ये कह रहा है मैं परमेश्वर को मानता हूं। बजेंद्र जानता है कि वो परमेश्वर को मानता नहीं है शैतान। बजेंद्र टोक देता है, बजेंद्र कहता है पर विश्वास नहीं करता, टोक देता है, विश्वास नहीं करता पर तू। पर ये बात ये लड़की नहीं जानती, यानी जो एक्टर है ये नहीं जानती कि भाई शैतान परमेश्वर को नहीं मानता। क्योंकि अगर शैतान परमेश्वर को मानता होता तो वो कभी भी अपने आप को परमेश्वर के जगह में रखने का नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ जितने भी बैठे हैं ना नलायक, अच्छा सबको लेके जाऊंगा। वेल जिस तरीके से ये लड़की अपनी आंखों को नचा रही है ना करके, एक सीरियल में भी भाई इतने लटके झटके नहीं होते होंगे। एक नाटक में जो चलते, जो माँ बहनें देखती रहती है दिन भर, जो उसमें भी इतने से लटके झटके नहीं होते होंगे जितना ये कर रहा है लूसीफर। मुझे तो ये लूसीफर कम ये ज्यादा लग रहा है भाई। सारे जूते निकालो, अपनी अपनी जरा निकालो हाथ में, क्या बोलो यीशु के नाम में। शैतान तो हमारे जूतों के नीचे है। मारा 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 इसको, मारा मारा। वेल सब लोग अपनी चप्पलें निकाल के ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, उसको लगेगा क्या उससे। और भाई ये लूसीफर को कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ लोग चप्पलें मार रहे उसको ऐसे ऐसे करके, वो तो दे रहा है पूरा एंजॉय कर रहा है। और जब बजेंद्र ने देखा कि भाई इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, और ये समझ भी नहीं रही अभी कैसे मैं बोलूं इतने लोगों के सामने कि नाच मत, अरे एक्टर शैतान यीशु के नाम पे मत नाच, अभी मैं बताऊं भी कैसे। बजेंद्र ये सोच रहा है, लेकिन ये लोग ऐसा ड्रामा रच रहे हैं। हाँ क्यों रच रहे हैं मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा और देखते हैं। 12 तारीख किसका डेट ऑफ बर्थ है? वेल इस लड़की के अंदर अभी तक लूसीफर है, तो भाई ये शैतान किस खुशी में खुश हो रहा है भाई, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। 12 तारीख किसका डेट ऑफ बर्थ है? बर्थडे पूछा बजेंद्र ने, तो ये खुशी भी हो रही है कि हाँ मेरा बर्थडे है, और लूसीफर भी है इसके अंदर। भाई चल क्या रहा है, लूसीफर है भी कि नहीं भी। हालेलुया। अब यही लड़का लोगों की आंखों से पर्दे हटाएगा। प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री गलत नहीं है। अच्छा तो अब बात समझ में आई मेरे कि भाई ये सब नौटंकी इसलिए रची गई ताकि लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ही सही एकमात्र परमेश्वर का सही बंदा है। यहाँ से तेरी चंपा आजाद हो रही है, छोड़ इसको। तो भाई इससे साफ पता चलता है कोई लूसीफर फुसीफर नहीं है, ये सब एक नौटंकी है। खैर तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु से आप सबको आशीष दे। अगर आप हमें इस सेवा कार्य में मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।